बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टोटका सर्दियों के हवाले से जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए एक ही शाफ़ी टोटका, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और नमूनिया। अगर किसी भी दवाई से आराम नहीं आ रहा तो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से मर्ज़ जड़ से ही जाता रहेगा। आसान और सस्ता तरीन टोटका है और इसके अलावा अगर आप इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं कुछ दिन तो इंशाअल्लाह चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का शर्तिया ख़ात्मा होगा। तो इसका सिर्फ़ एक ही जुज़ है, वो है जी पोस्त कोकिनार, जिसमें से खिशखास निकलता है। इसमें से खिशखास निकालने के बाद इसका जो पोस्त है, जो छिलका है, वो बच जाता है। तो आप इसे इस्तेमाल करें। इसका छोटा सा टुकड़ा आप बग़ैर दूध की चाय में डालकर उबाल लें और उबाल आने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने मरीज़ को अपने कप पिलाना है, लेकिन इसके 2 घंटे तक आपने उसको पानी वगैरह नहीं पिलाना। और बच्चों को आप चम्मच के साथ इस्तेमाल करा सकते हैं। बेज़रर और आज़मूदा टोटका है। इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो सर्दियों में जितनी भी बीमारियां हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बिल्कुल ठीक हो जाए। नज़ला ज़ुकाम से बचाव। जो ही मौसम सरमा शुरू होता है तो इसके साथ ही नज़ला ज़ुकाम भी शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इससे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा। और अगर आप इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो ये शुगर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, बुखार के लिए, और इसके अलावा मूज़ी मर्ज़ जो कैंसर है उसके सेल्स को भी ये ख़त्म कर देती है बूटी। इसे जादुई बूटी का नाम भी दिया जाता है। कहते हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो 80 साल तक आपके जिस्म में कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको चाहिए गिलोय के पत्ते। जड़ और तने के अलावा गिलोय के पत्ते बेशुमार अहमियत के हामिल हैं। आपने गिलोय के 2 अदद ताज़ा पत्ते खाली पेट इस्तेमाल करने हैं। अगर आप उसे ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इसे साए में खुश्क करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डंडी मुयस्सर है, पत्ते नहीं मिलते, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको पानी में उबाल कर आप इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद खांसी के लिए है। बहुत ही आज़मूदा और शर्तिया टोटका। तो इसके लिए आप अज्जा नोट फरमा लें। सुर्ख मिर्च के बीज 1 माशा, गुड़ 1 तोला। अब इसके बनाने का तरीका समझ लें आप, और इस्तेमाल भी। आपने सुर्ख मिर्च के बीज 1 माशा को बहुत ही बारीक पीस लेना है, किसी हमनदस्ते में पीस लें, और फिर 1 तोला गुड़ में मिला लें, और फिर दोबारा आप इनको पीस लें ताकि इनसे आप गोलियां बना सकें। आपने ये जो वज़न लिया है उससे आपने 15 या 16 गोलियां बना लेनी हैं, और फिर रोज़ाना बवक्त सुबह 1 गोली इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह बलगमी खांसी रफ़ा हो जाएगी। के बारे में दमा के मर्ज़ के लिए निहायत ही मुजर्रब आज़मूदा टोटका है। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से दमा का मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आप नोट फरमा लें। इसके लिए आपको चाहिए सफ़ेद बगला। चाहे शिकार कर लें, कहीं से पकड़ लें। आपने इसको ज़िबा करके रोज़ाना इसका गोश्त घी में भूनकर 3 दिन तक सुबह आपने इसको खाना है। और आपने इसकी हड्डियाँ बिल्कुल नहीं फेंकनी, बल्कि आपने इसकी हड्डियों को जमा करते जाना है। और 3 दिन के बाद
आपने इन हड्डियों को जला लेना है और इसकी राख बना लेनी है और आपने इस राख को पीस कर कपड़े में से छान लेना है और इस राख में इसके हम वज़न आपने खाने वाला नमक मिला लेना है। इस्तेमाल का तरीका, आपने रोज़ाना सोते वक्त इस दवाई की एक चुटकी खानी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा होगा और दमा का मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर नज़ला ज़ुकाम या एलर्जिक नज़ला ज़ुकाम के लिए मुजर्रब टोटका, चाहे पुरानी एलर्जी हो या पुराना नज़ला हो, उसके लिए अक्सरी इलाज। मौसम सरमा के लिए तोहफ़ा ख़ास। आप अगर इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मर्ज़ का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। बनाने में बहुत ही आसान और सस्ता है, तो आप इसके अज्जा नोट फरमा लें। इसके लिए आपको चाहिए पुदीना खुश्क और अजवाइन देसी। बाकी अतरीफ़ और उस्तुकुद्दूस का इस्तेमाल भी आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो इसका बनाने का तरीका ये है कि आपने पुदीना खुश्क और अजवाइन देसी हम वज़न लेने हैं और उनको बारीक पीस लेना है और आपने इसका आधा चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी या चाय के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा त्रिफल उस्तुकुद्दूस आपने किसी अच्छी कंपनी का ले लेना है और एक छोटा चम्मच रोज़ाना 1 कप गर्म पानी में घोल कर पी लेना है। अब कुछ ऐसा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह नज़ला ज़ुकाम, एलर्जिक ज़ुकाम, खांसी इसका इंशाअल्लाह जड़ से। आज का टोटका जो है वो अक्सर औक़ात बच्चों को सर्दी लग जाने की वजह से क्या है उल्टी और दस्त शुरू हो जाते हैं, उनके लिए मुजर्रब तरीन और आसान तरीन टोटका है। इसके अज्जा बहुत ही आसान। तो आपने इसके लिए अजवाइन लेनी है 4 माशा और 1 तोला गुड़। इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है। सर्दियों के मौसम में अक्सर औक़ात बेहतियाती की वजह से अक्सर औक़ात माएँ बच्चों को जब कोई बर्तन धो के आती हैं या हाथ धो के आती हैं तो उसको उठा लेने से भी ये मसला हो जाता है, सर्दी लग जाती है बच्चों को। इसके लिए आपने दोनों अज्जा को 1.5 छटाक पानी में जोश देना है और जब पानी आधा रह जाए तो आपने इसको छान लेना है और हल्का नीम गर्म थोड़ा थोड़ा करके आपने बच्चे को दिन में 2 से 3 बार पिलाना है। इंशाअल्लाह इससे सर्दी भी दूर होगी। अगर क्या है उल्टी और दस्त है, बहुत कुछ ज़ायका ग़िज़ाई अज्जा से माला माल, बलगम को आसानी से खारिज करके इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून पैदा करेगी। सूजे हुए हलक और गले के लिए बहुत मुफीद है और दमा के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इसके अज्जा नोट फरमा लें। इसके लिए आपको चाहिए इलसी आधा छटाक, मुनक्का बीज निकला हुआ 1 छटाक, मगज़ बादाम 2 छटाक और शहद 7 छटाक। इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने मगज़ बादाम को पानी में हल्का सा गर्म करके छिलका उतार लेना है। फिर आपने मगज़ बादाम, इलसी और मुनक्का को पीस लेना है और इनको पीसने के बाद आपने शहद को मामूली गर्म करना है और इसमें शामिल कर लेना है। ये माजून की शक्ल में बन जाएगा। अब मिकदार खुराक और इस्तेमाल नोट फरमा लें आप। इस माजून का आधा चाय का चम्मच मुंह में डाल के चूस चूस के हलक में उतारना है। बहुत खुश जायका है। इंशाअल्लाह सांस की नाली में जितना भी बलगम फंसा होगा वो ये मर्ज़ सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें बच्चे को सांस लेने की तकलीफ़ होती है, नज़ला ज़ुकाम और खांसी शुरू हो जाती है।
तो इसके लिए बहुत ही आसान और मुजर्रब सा टोटका, इसके लिए आपको सिर्फ दो अज्जा की ज़रूरत है। एक मोटी इलायची और दूसरा जो जुज़ है वो शहद है। आप लोगों ने मोटी इलायची में से बीज निकाल लेने हैं और उनको कूट के उसका सफ़ूफ बना लेना है। इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने रोज़ाना रात को एक छोटी चम्मच शहद की ले लेनी है, उसके ऊपर इस सफ़ूफ की एक चुटकी डाल लेनी है और बच्चे को खिला देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो जितने भी मसाइल हैं सांस के, नज़ला ज़ुकाम या खांसी के, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।